अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि 3 गुणों के शरीरों के अंदर जो व्याप्त है चेतन वो निर्गुण है। शरीर के 3 गुण हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, सत्व, रज और तम। ये शरीर बदलते हैं तो हमारा जो अहंकार है वो भी उसी तरह बदल जाता है। अहंकार नहीं बदलता, हम भाव को बदल देते हैं। स्थूल शरीर में आता है तो इसके जैसा अपनी मैं को मानने लग जाते हैं। मोटा ताजा जो भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है तो मन बुद्धि का अहंकार ले लेते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मन अच्छा, मेरा मन है। और कारण शरीर के अज्ञान को हम धारण कर लेते हैं, मैं अज्ञानी हूँ। जीव उठ के कहता है कि मुझे कुछ भी पता ना चला सुषुप्ति में। तो पता तो चला इसको, ये अज्ञान को स्वीकार करता है। तो 3 प्रकार से अवस्थाएं बदलने पर ये जीव वैसा अहंकार मानने लगता है अपने को, तो ये मोहित रहता है उसी अहंकार में। जागृत में देह का, परिवार का, ऐश्वर्य का मोहित रहता है। सूक्ष्म शरीर में मन आदि, बुद्धि आदि की विशेषताओं से इसको कितने प्रकार के मद हैं, अग्नि मद, जल मद, सारे मद हैं शास्त्रों के अंदर। कि थोड़ी सी इसको ताकत है तो भी इसको मद है, अहंकार है। स्थूल सृष्टि का तो ये मोहित रहता है अहंकार से। इसलिए सावधान रहना है। ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि इसके साक्षी होना है। ये इतने सारे अहंकार आ जाते हैं, अवस्था बदलती है, अहंकार बदलते हैं और जीव मोहित रहता है और मूढ़ प्रवृत्ति का रहता है। तो इसलिए उसको ज्ञान नहीं हो सकता जो अहंकार से मोहित रहता है। तो गुरु के पीछे जो चलता है, चेला हूं मैं आपका, भगवान ने गीता के अंदर कहा। तो पहले जो चलता है फिर सीखता है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो कहा, आगे का श्लोक है 399, आत्मा ब्रह्म प्रकाश से प्रगटा। ये जो 3 शरीर बताए हैं इनमें अहंकार के भाव बदलते रहते हैं। ठीक है, 3 शरीर बदलते हैं तो हमारे अहंकार के भाव भी बदलते हैं। एक शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, स्थूल के साथ, फिर सूक्ष्म के साथ, फिर कारण के साथ। तो बदलता रहता है अहंकार भी कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो कहा, गुरुदेव ज्ञान कर रहे हैं कि तू अहंकार जन्य नहीं है। अहंकार से जो पैदा हुआ है ये मूढ़ है, तू तो आत्मा है। अब समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा ब्रह्म प्रकाश से प्रगटा, तू प्रकाश स्वरूप। देह पृथ्वी का पुत्र है, पार्थिव इसका रूप। दोनों को अलग अलग कर दिया गुरुदेव ने। कहा तू आत्मा है, तेरा स्वरूप है प्रकाश, केवल प्रकाश। अब जैसे प्रकाश स्वरूप है आप, तो अंतःकरण जो है मन बुद्धि वाला, मन शीशा है, उसमें अगर प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ेगा तो प्रकाश ही तो होगा। जो जैसा होता है उसका प्रतिबिंब शीशे में वैसा होता है। तो मन शीशा है, तो मन के अंदर देखो आप प्रकाशक हो, प्रकाश स्वरूप। ये जो मन बुद्धि वाला बैठा है, अब बोल रहा है, सुन रहा है, इंद्रियों को पहन करके इसको समझा रहे हैं कि जब मन के सामने मन प्रकट हुआ तो प्रकाश स्वरूप है। मन है तो भी प्रकाश स्वरूप है, और मन नहीं है सुषुप्ति में तो भी तो प्रकाश स्वरूप है। अब शीशा जैसे सामने आया तो जैसा तू है वैसा ही तो प्रतिबिंब पड़ेगा।
आपका रंग अगर सांवला है तो शीशा सामने आएगा तो आपका रंग सांवला ही तो दिखेगा। आपका रंग गोरा है, शीशा आएगा तो गोरा ही रंग दिखेगा। ऐसे तू प्रकाश स्वरूप है, पर अंतःकरण सामने आया जागृत अवस्था में तो तू प्रकाश स्वरूप है, पर अंतःकरण को ओढ़ करके अपने को ये मैं मानने लग गया कि मैं मोटा, मैं पतला। अभी पढ़ा चुके पीछे, अहंकार से मोहित हो गया। पर तू प्रकाश स्वरूप है। अंतःकरण जब प्रगटा जागृत अवस्था में तो भी तू प्रकाश स्वरूप है। मन को कौन प्रकाशता है? आंखें आपकी बाहर हैं, पर मन को कौन देख रहा है? अभी बता दीजिए। अपने प्रकाश स्वरूप का स्वरूप देख लो। तो ये अंतःकरण आदि जो हमारे ऊपर सामने आए तो शीशा भी हमने मान लिया और प्रकाश भी मेरा स्वरूप है। यहाँ क्या गलती हो रही है कि 3 शरीरों वाला शीशा है, उसको भी हमने मैं मान लिया और प्रकाश स्वरूप भी हूँ। मैं मन को प्रकाशता भी हूँ। मन रात को नहीं होता सुषुप्ति में तो भी प्रकाशता हूँ। प्रकाश आपका स्वरूप है। बोलना किसका स्वरूप है? कहते प्रकाश के आश्रित इंद्रिय का स्वरूप है। आपके पास सामने अब स्पीकर लगा हुआ है तो मैं थोड़ा हूँ, ये स्पीकर तो अलग है मुझसे। ऐसे वाणी अलग है, मन अलग है, आंखें अलग है, यंत्र है। तो तू प्रकाश स्वरूप है। और जो ये शरीर है ये पृथ्वी तत्व से बना है। स्थूल शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व लगा है? 5 भूतों से पृथ्वी तत्व। स्थूल शरीर में है तो 5 भूतों का, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। देखो, और पृथ्वी का विशेष मसाला है इसमें। जैसे कोई बनाते हैं ना पुतले, तो उसमें पानी डालते हैं, अग्नि पर भी तपाते हैं पुतले को, पर सबसे ज्यादा क्या होती है? मिट्टी। ऐसे ये मिट्टी का बना हुआ है। कितना अहंकार है अज्ञान के में। जानकार तो कहता है कि वास्तव में ये जगत आत्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। तो कहा कि तू प्रकाश स्वरूप है और जो तेरे प्रकाश में दिखता है ये जड़ है, ये पार्थिव है, पृथ्वी का बना हुआ। आप देखो ये शरीर जब शरीर में लीन होता है 5 तत्वों में तो सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व होता है इसके अंदर। राख होती पर है बड़ा आश्चर्य। एक लोटे के अंदर या आपको छोटे से मटके के अंदर राख होती है। आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि, जल जल में मिल जाते हैं। बताओ क्या औकात है? उतनी सी मिट्टी है, देखो उसको मल कर, और कैसे विलक्षण ईश्वर ने बनाया इसको। उसका लाभ ले लो। अहंकार में ही बैठे रहेंगे तो गलत कर्म हो जाएंगे, याद रखना। और गुरु का संग करेंगे तो कर्म भी शोधित हो जाएंगे और मुक्त भी हो जाएंगे। अभी आगे की लाइन यही है। तो कहा आत्मा ब्रह्म प्रकाश से प्रगटा। तू जो अंतःकरण में शरीर में बैठा है तू प्रकाश से प्रगटा है। ये अहम, ये मैं प्रकाश से प्रगटी है। और जो शरीर है जो दिख रहा है ये किससे है? ये पृथ्वी का है, पृथ्वी तत्व विशेष है। आत्मा ब्रह्म प्रकाश से प्रगटा तू प्रकाश स्वरूप। तू तेरा स्वरूप सदा प्रकाशना है, तेरा स्वरूप सदा जानना है, तेरा स्वरूप सदा देखना है। देखना माने आंखों से नहीं देखना। अभी आपको बता दिया। आप मन किससे देख रहे हो? मन को जिस आंख से देख रहे हो वो आपका असली स्वरूप है। जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता नींद में तब आप प्रकाश रहे हो नींद को, वो आपका असली स्वरूप है। ये तो माया वाला स्वरूप है। इसका तो लाभ ले लो अगर ज्ञान है तो। यात्रा भी सुंदर करो और छी भी कर जाओ इसको। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? हर यात्रा के अंदर
हर किसी से चिपकता रहता है तो वो असंग यात्रा नहीं करता। ज्ञान होने पर भी बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। ये मनन करना, आप इतने साल हो गए सुनते हुए, कितनी मुश्किल से मन से उतरते हैं, तो अज्ञान में कैसे होगा। तो कहा तू प्रकाश स्वरूप है और देह पृथ्वी का पुतला है, पुत्र है। इसका कौन सा रूप है? पार्थिव। क्या नाम है इसका? पार्थिव। कई बार देखते हैं ना कार्ड में लिखा होता है फलाने बुजुर्ग का पार्थिव शरीर पंचभूतों में लीन हो गया। पढ़ा कभी? सुना भी है, टीवी में कई बार सुनते। तो पार्थिव है, ये पृथ्वी का पुत्र है, नाम इसका पार्थिव। वो प्रकाश का स्वरूप है। तू जिसको कहते हैं, मैं जिसको कहते हैं, वो प्रकाश स्वरूप है। अपने प्रकाश स्वरूप को जानकर वहां बैठो दिन में। इसको कहते हैं आत्म अभ्यास, आत्म भाव, जो कल बताया था। आत्म भाव के साथ क्या हो व्यवहार के अंदर? क्षमा और दया। तो कहा, आगे कहा देह और तेरे लक्षण। तो फिर गुरुदेव बता रहे हैं भाई ध्यान से देख, तू तेरे और देह के लक्षण अलग अलग है। क्या लक्षण है? आपको बताए थे 5 मुख्य: सत, चिद, आनंद, अनंत और अद्वितीय। ये है किसके लक्षण? आत्मा के, मैं के, जो आपकी मैं है। सत है। तो अब देह की क्या लक्षण है? आगे है ना ब्रह्म। देह और तेरे लक्षण तो सदा विरोधी हो, सदा ही विरोधी हैं। आप सत्य हो, मैं सत्य है, तो यह असत्य है। उलट दो बस बात को। मैं सदा रहता है पर यह एक क्षण भी एक जैसा नहीं रहता, सदा बदलता है, ये कह दो। मैं सदा रहता है और ये सदा मरता है। ये और अच्छा है कि एक एक क्षण मर रहा है, पता ही नहीं चलता कि कब बचपन मर गया, कब जवानी मर जाए, कब बुढ़ेपा मर जाए, बिल्कुल नहीं पता चलता। हमारे सामने रहता है, रात दिन हमारे सामने है और पता ही नहीं चलता। पूछ सकती हूँ कि बाल कब सफेद हो गए, पता ही नहीं चला। तो विरोधी हैं। आपके लक्षण है सत्य, चिद और आनंद। 3 तो मुख्य हैं, अनंत और अद्वितीय। ये समझने में देर लगती है पर रट लो पहले। तो सत्य आप हो, मैं आपकी सत्य है। सत्य माने सदा रहती है, सदा रहती है। और शरीर है असत्य, कहते ये सदा ही मरता है, सदा नहीं रहता, कभी है कभी नहीं है। तो कहा चिद माने मैं ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आप आत्मा हो, मैं सत्य हूँ, सत्य हो। मैं चिद है, ज्ञान स्वरूप है। हम कहते हैं ज्ञान बुद्धि का है, ज्ञान इंद्रियों का है। ये तो जड़ है, ये ज्ञान स्वरूप नहीं है। हम कहते हैं ज्ञान आँखों में है, ज्ञान कानों में है। ज्ञान तो आपका है। आप अगर रात को आँखों से, नाक से, कान से उठ करके आप कंठ में चले जाते हो, फिर हृदय में चले जाते हो, नाभि में तो तुरीयावस्था वाला जाता है, आप चले जाते हो, तो बताओ आपको पता ही नहीं होता कि बाहर का क्या ज्ञान है? बता दो, आज रात को देखना। ज्ञान आपका है, आप जहाँ भी हो वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, ये तो जड़ है। आप बैठे हो तो देह ऐसे चल रही है, मुर्दे चल रहे हैं सारे। अगर जानकार है तो साफ देखता है कि देखो कैसे मुर्दे चल रहे हैं। तो आत्मा हो, आत्मा सत्य है, शरीर मरण धर्म है, अभी विनाशी है। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है और देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि आत्मा के ज्ञान से ज्ञान है, ये जड़ है।
आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद आपका है, पर देह इंद्रियों में, विषयों में आनंद नहीं है। आनंद का विलोम भी है, उसका परिणाम है वहाँ। हर इंद्री के सुख के साथ हम कहते हैं इंद्री से आनंद आया, तो रुक जाओ। जब भी किसी बुजुर्ग को मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं दुख सुख में, वहाँ मन आके बहुत कहता है कि देखो क्या अवस्था है, ये अवस्था धीरे धीरे सबके पास आएगी। तो कहाँ शरीर के अंदर आनंद है, इसका परिणाम साथ है। इंद्रियों का सुख भोगते हैं उस वक्त हमारे को होश नहीं होता, लेकिन जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तो इनके साथ निभाना बहुत मुश्किल है। आप परिवार से निभा सकते हो, देवर जेठ से निभा सकते हो, देवरानी सास बहू सब निभा सकते हो, पर शरीर से निभाना उस वक्त मुश्किल हो जाता है। देखती हूँ जाकर के तो एक वैराग होता है कि भाई कैसे आ गए, अब तो सारे कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि शरीर की सारी अवस्थाएं हमारे सामने आएंगी। इसलिए एक आत्म तत्व में रहो, उससे शरीर भी कहते हैं तंदुरुस्त हो जाता है, सारे बीमारियां क्षीण हो जाती हैं। उपनिषद कह रहा है शीते चियते चास्य कर्माणि तस्मिन् दिष्टे परावरे। तो कहा आत्मा सत है, तू सत है, तू सदा रहता है, घबराने की जरूरत ही नहीं। शरीर है तो भी है, नहीं रहेगा शरीर तो भी तू रहेगा, तू ही ज्ञान स्वरूप है, ये जड़ है। आनंद भी तू ही है। जब तू अकेला होता है, विचार करिए, व्यवहार में भी अकेले बैठे हैं तो बिल्कुल शांत होते हैं, कोई दूसरा आता है तो बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में भी आप अकेले होते हो, उस समय कोई दुख नाम की चीज है नहीं। सुबह भरा पूरा परिवार, ऐश्वर्य, सारे इंद्रियां, सुख, और रोते रहते हैं। देखिए कमाल है। सुख तो आनंद आत्मा का है। इसलिए योगी क्या करता है, योग से, योग और वेदांत दो ऐसे रास्ते हैं जो अंदर जाते हैं। योग से शुरू हो जाता है अंदर जाना, पर योग कठिन है। नित्य योग भगवान का आसान है। तो स्वरूप की स्थिति नित्य योग से, वहां अपना आनंद है, आनंद आपका है। विषयों में भी आप जिसको चाहते हो उसमें आनंद आता है, विषयों का परिणाम दुख है। तो सत्य हो, चित हो, आनंद हो। अब आगे जो समझ आएगा अद्वैत और अनंत, वो तो बड़े बड़े साधक बैठे हैं यहाँ, उनको भी अनंत अभी समझ नहीं आता। इतना समझ आएगा कि तुम शरीर को ब्रह्मांड में लीन करके, लय चिंतन करके ब्रह्म स्वरूप का साक्षात कर सकते हो। आप जब भी करो, समय की कोई पाबंदी नहीं है, उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई वर्ण की पाबंदी। ब्राह्मण कर सकता है, वैश्य नहीं कर सकता, शूद्र नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। लेकिन मन का वर्ण ब्राह्मण हो, जाति का नहीं, मन का वर्ण, अंतःकरण का वर्ण ब्राह्मण हो, वो इसको जान सकता है। और ब्राह्मण वर्ण नहीं है, आ जाइए साधना के अंदर। रोज वाणी भगवान की है, निश्चय हमें करना है कि बुद्धिमान हो जाता है वो व्यक्ति, धन्य धन्य हो जाता है। तो कहा सत्चित आनंद तू है, ये शरीर उलट दो, असत्य है, जड़ है और परिणाम में दुख है। अभी बता दिया कि इसकी वृद्धावस्था, इसका जो रास्ते की यात्रा है, ये दुखों से मिली हुई है। तो ये है देह पृथ्वी का पुत्र है और तू प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्म प्रकाश है, वहां से प्रगटा है। देह और तेरे लक्षण सदा विरोधी हैं और तू तो ब्रह्म प्रकाश है, उसमें प्रतिष्ठित है सदा। अब एक बात और सुनो, अब ब्रह्म प्रकाश में आप सदा प्रतिष्ठित हो, तो फिर हमें अज्ञान कहाँ से आया?
आप सदा ब्रह्म प्रकाश में प्रतिष्ठित हो। ये जो मन बुद्धि है ये भुलावा देते हैं। ये जो मन वाला है बैठा है ना, ये जो मैं है, मैं को भी तो प्रकाशता है आपका स्वरूप। जानते हो, कुछ लोगों को तो दिखता होगा, मैं का प्रकाशक भी तो है। इस वक्त भी मैं को प्रकाश रहे हो भाइयों, वो आपका असली स्वरूप है। ये जो मैं है ये मिलावट वाली है, मन से, बुद्धि से, देह से, इंद्रियों से। तो कहा तू सदा प्रतिष्ठित है अपने स्वरूप में, चाहे इंद्रियों में कुछ होता रहे, मन में दुख होता रहे, बुद्धि अज्ञान वाली हो, पर तू सदा प्रकाशक है। अब तू सदा प्रतिष्ठित है, पर भूल से जो बैठा है ये मैं प्रकाश स्वरूप, ये क्या करता है? ये कहता है मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, कर्मों का कर्ता मैं हूँ। आप कर्मों के कर्ता हो? बिल्कुल है। आप कहोगे हम करते हैं ना, देखो बच्चों को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, घर का काम करते हैं, दुकान का, ऑफिस का काम करते हैं। ये सब गुणों से हो रहा है। लिख लो अपनी किताब पर। आप कोई भी संतान को कोई व्यक्ति मर्जी से नहीं बना सकता। आप उसको निमित्त बन सकते हो, उसके कुछ अच्छा कर सकते हो, उनको अच्छा जीवन दे सकते हो, पर बनना तो वो बन के आए हैं। उसमें आगे की तरक्की वो स्वयं करेंगे अपने पुरुषार्थ से। आप निमित्त बनोगे साधन देने के। तो गुणों से हो रहा है। गुण है कर्म के कर्ता, गुण है कर्म के कर्ता। दृष्टा ये जब है लखे, जब अपने को जब दृष्टा देख लेता है और गुणों को, कर्म को कहाँ देखता है? गुणों में। जाने ये मुझ में मिले। बताओ इतना आसान मिलने का तरीका, भगवान मिलने की बात कह रहे, कहाँ भाग रहे हैं पाप। जाना कहीं बुरा नहीं है, प्रकृति का दृश्य देखो, आनंद भी लो। आज भी ध्यान आ रहा था, जैसे लेटे तो अष्टधा प्रकृति सामने आ गई, 8 हाथों वाली। तो कहा अच्छा आप अव्यक्त से प्रकट हुई हो 8 हाथ लेकर के, 5 भूत और 3 गुण, और आगे सबको आपने प्रकट किया। माँ कहते हैं ना प्रकृति को, तो सारी संतान है। पर याद रखना ये संतान और तरह की है। जैसे शिव जी की संतान गणेश जी थे, तो एक प्रश्न पूछूं, कल उत्तर ले आना। शिव जी के पिता, गणेश जी के पिता शिव जी थे, आप कल मुझे बताना। देखिए कैसी सृष्टि है विलक्षण। तो ऐसे महामाया से सारी प्रकट हो गई सृष्टि, शक्ति परमात्मा की, और क्रिया प्रगटना जगत माया का, 8 हाथों वाली का, जिसका पूजन करते। तो तुम तो माया से आगे चलो। तो कहा ये जो शरीर है इसमें लक्षण और आत्मा के भिन्न भिन्न हैं, बिल्कुल विरोधी हैं। वो जिंदा है तो वो मुर्दा है। जिंदा कौन है? मैं। मुर्दा कौन है? यह है। देखो एक जिंदा एक मुर्दा। अब जिंदा ने मुर्दे को ओढ़ रखा है और फिर अपने को मानता है मैं मुर्दा। तो कहा ज्ञान स्वरूप भी आप हो, आत्मा है, पर मानते शरीरों को है। आनंद भी आत्मा का है और मानते देहों में। तो ये भूल है, ये भ्रम है। अब ब्रह्म प्रकाश में तू सदा प्रतिष्ठित है, फिर कर्ता बन के कर्मों के बीज क्यों डालता है? देखो कर्म जब बनते हैं, जब हम अपने को पहली शर्त शरीर मानते हैं, फिर शरीर मान के कर्ता बनते हैं। मैं करता हूँ, मैं ना करूँ तो पता चल जाए इनका, अरे नहीं रहेगा तो भी दुनिया चलेगी और अच्छी चलती है। नहीं देखा होगा आसपास कोई काम नहीं रुकते हैं सृष्टि के, लेकिन इसका अहंकार को चोटी पर होता है। तो कहा कि ये जो अपने में प्रतिष्ठित हो सदा, आप सदा प्रकाशक हो, सदा प्रकाशक हो, भले कुछ होता रहे, लेकिन गलती से जो ये प्रकाशक
अंतःकरण वाली मैं है, ये क्या मान लेती है? मैं कर्मों का करता हूँ। भगवान कह रहे हैं गुण है कर्म के करता। देखिए भगवान की वाणी है गुण है कर्म के करता, और हम कहते हैं मैं करता। अब एक चशमदीन गवाह कह दे कि मैंने इसको मारा है, तो बताइए क्या वहाँ पर और किसी की गवाही ली जाती है? कहते नहीं भाई, इसने खुद माना है। अब हम स्वयं ही मानते हैं कि मैं करता हूँ, अच्छा भी मैं करता हूँ और बुरा भी मैं करता हूँ, बस फिर फल मिलता है। तो क्यों कर्म बीज डालते हैं अज्ञान करके? तू अपने में प्रतिष्ठित है, देह में भावों में क्यों उतरते हैं? ब्रह्म भाव रखें, आत्म भाव रखें। गुणों में कर्म हो रहे हैं, दृष्टा ये जब है लगे, जब इसको होश आ जाता है, भगवान कह रहे हैं जब होश आ जाता है गुरु की कृपा से, तो ये करता नहीं रहता। दृष्टा ये जब है लगे, जब अपने को दृष्टा देख लेता है तो मुझ में मिल जाता है। बताओ कितना आसान है। देखिए आपको बता रहे हैं, ये मार्ग वाले गुरु नहीं मिलते। कल बताया था कि नचिकेता को यमाचार्य ने कहा कि गुरु मिलना दुर्लभ है। भगवान ने कहा वो महात्मा है, कपड़ों के लिए नहीं कहा। कहीं लिखा है? बताइए। हमारी जो बुद्धि के अंदर रूढ़ियाँ पड़ी हुई हैं, पहले तो उनको बाहर करना है। हम भगवान तो मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, राम जी को भी मानते हैं, पर उनका कहना नहीं मानते हैं। उनको मानते हैं, कहना नहीं मानते। कहना मानो तो गीता पढ़िए, एक एक शब्द राम, उसमें भी रामचरितमानस में भी जो भगवान राम के मुख से वचन कहे हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान है। जो ऋषियों के मुख से कहे हैं सब ब्रह्म ज्ञान है। जो शिव जी के मुख से कहे हैं आप जाके पढ़िए, ब्रह्म ज्ञान है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी आपको 4 श्लोक ब्रह्म ज्ञान के बताए थे। तो कहा तू तो सदा प्रतिष्ठित है, तू तो सदा प्रकाश स्वरूप है, तू सदा साक्षी है। फिर अंतःकरण से मिल करके क्यों अपने को कर्ता मानता है और बीज बोता है कर्मों के। जब कर्मों के बीज बोएंगे तो स्वर्ग नर्क जाना पड़ेगा, और अंदर अपने घर जाएंगे तो स्वर्ग नर्क आदि सबसे मुक्ति हो जाएगी। तो आज इतना ही लेंगे, कल आगे का श्लोक लेंगे। अब ये याद करके आना कि विरोधी आपके क्या लक्षण हैं और शरीर के, तो याद रखा करो, बार बार देखा करो घर में। आत्मा की मुझ मेरी अहम की सत्ता से यह चलता है, यह इसका नाम है। जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इसका क्या नाम है? यह लगाते हो। मैं के साथ कभी यह नहीं लगता, अहम अहम अस्मि। आज इतना लेंगे। ओ